बांग्लादेश में कुख्यात पुरुष अपराधियों के साथ साथ कुछ भयानक महिला अपराधी भी मौजूद हैं। उनके अपराध साम्राज्य के बारे में जानकर किसी का भी शरीर कांप उठेगा। पुरुषों के बराबर ही इन महिलाओं के अपराध और आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कई बार तो उनके अपराधों की मात्रा सभी को पीछे छोड़ देती है। बांग्लादेश में कई ऐसी महिलाएं हैं जो अच्छे परिचय और सम्मान की आड़ में बड़े बड़े अपराधों में लिप्त हैं। ज्यादातर समय औरत होने की वजह से वे कानून के शिकंजे से बाहर ही रहती हैं। लेकिन हाल के समय में इन कुख्यात महिलाओं में से कुछ गिरफ्तार हो चुकी हैं, जबकि कुछ अब भी आजाद घूम रही हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बांग्लादेश की ऐसी 5 कुख्यात महिला अपराधियों के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही आप देखेंगे उनके गुप्त वीडियो, उनका साम्राज्य और उनके किए गए भयानक अपराध। नंबर 1, आयशा सिद्दीका मिन्नी। बांग्लादेश की कुख्यात महिला अपराधियों में सबसे ऊपर नाम आता है आयशा सिद्दीका मिन्नी का। उनकी वजह से उनके पति को अपनी जान गंवानी पड़ी। 26 जून 2019 को बोरगुना सरकारी कॉलेज के सामने दिनदहाड़े उनके पति की उनके प्रेमी और अन्य सहयोगियों ने निर्मम हत्या कर दी। जब सीसीटीवी में यह घटना सामने आई तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। शुरू में मिन्नी ने मासूमियत का नाटक किया, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि इस हत्या की मुख्य साजिशकर्ता वही खुद थीं। अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई। मिन्नी के पिता दुलाल शरीफ ने अदालत के फैसले पर संतोष जताया। वर्तमान में मिन्नी जेल में शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुकी हैं। बांग्लादेश की कुख्यात महिला अपराधियों में पापिया का नाम भी प्रमुख है। राजधानी के पॉश इलाकों में वह बड़े पैमाने पर सेक्स ट्रेड और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल थी। इसमें उसका पति भी उसका साथ देता था। पापिया की करतूत तब सामने आई जब वह 5 स्टार होटलों में करोड़ों टका के बिल चुकाने में पुलिस की नजर में आ गई। एक के बाद एक करके उसके अपराधों की कहानी उजागर होती चली गई। चर्चित यह महिला नरसिंदी जिले की युवा महिला लीग की निष्कासित सामान्य सचिव थी। उसका पति मोफिजुर रहमान चौधरी 5 स्टार होटलों में महिलाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी करता था। इंटरनेट पर उन्होंने एक एस्कॉर्ट सर्विस भी चला रखी थी, जिसके जरिए राजधानी समेत कई इलाकों की शिक्षित और सुंदर युवतियों को ग्राहकों तक भेजा जाता था। हालांकि पापिया और उसका पति गिरफ्तार हो चुके हैं, फिर भी जेल के अंदर से वे बाहरी दुनिया में अपने आपराधिक नेटवर्क को पहले की तरह ही चलाते रहे हैं। बांग्लादेश की चर्चित महिला अपराधियों की सूची में डॉक्टर सुब्रिना का नाम भी शामिल है। उनकी सुंदर और मासूम चेहरे के पीछे एक भयानक कहानी छिपी थी। कोरोना महामारी के समय उन्होंने अपने पति आरिफ चौधरी के साथ मिलकर जेकेजी हेल्थकेयर नामक एक नकली कोविड टेस्ट साम्राज्य खड़ा कर दिया। जांच में पता चला कि यह संस्था बिना किसी टेस्ट के ही 15,460 लोगों को कोरोना की नकली रिपोर्टें जारी कर रही थी। महामारी जैसी भयावह स्थिति में लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर इस दंपति ने बेशर्मी से कमाई की। इस अपराध से पूरे देश में गुस्सा फैल गया था। उस समय दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। हालांकि उनकी जालसाजी ने पूरे देश में गहरी छाप छोड़। बांग्लादेश की महिला अपराधियों में एक और चर्चित नाम है पियाशा। ग्लैमर और आलीशान जीवन की आड़ में उसने अंधेरे अपराध जगत का साम्राज्य खड़ा कर लिया था। पुलिस ने उसके घर से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ और शीशा बरामद किए, जिसके बाद उसका असली चेहरा सामने आया। जांच में पता चला कि पियाशा और उसकी साथी मोलुम अख्तर अमीर युवकों को पार्टी के बहाने अपने घर बुलाती थीं। उन्हें नशा देकर उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना लिए जाते थे और बाद में उन्हीं तस्वीरों व वीडियोस का इस्तेमाल कर ब्लैकमेल किया जाता था। बार बार धोखाधड़ी और आपराधिक घटनाओं में उसका नाम सामने आया।
वर्तमान में यह कुख्यात मॉडल पियाशा जेल में अपने दिन काट रही है। अगर आपको ऐसा ही मजेदार कंटेंट चाहिए तो कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए।